Okay. Hi everyone, this is your mentor Somitro and in this session मैं आपको बताने वाला हूँ कि let's end this FOMO, let's end this fear of CSAT. ठीक है. What I'm going to show मैं अपनी गलतियों से I would try to explain कि क्या चीज़ें आपको नहीं करनी है and I would be talking about the detailed strategy कि कैसे करके आप CSAT को बहुत easily clear कर सकते हो. ठीक है. अबाउट मी मैं अपने मैथ्स के बारे में पहले थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। आई एम अ मैकेनिकल इंजीनियर। मैथ्स मेरी ठीक ठाक है। ठीक है। ठीक ठाक कैसे है कि मैंने पहले सीडीएस भी क्लियर किया है। 2016 सीडीएस 2 में आई सिक्योर्ड ऑल इंडिया रैंक 30 वाज रिकमेंडेड फॉर आईएमए। वहां पे आपको पता है कि एसएसबी में भी मैथ्स, ओआईआर में भी मैथ्स की जरूरत होती है और मैथ्स का अलग से पेपर भी होता है। आई ऑल्सो क्लियर सीएपीएफ 2080, मतलब 2.5 साल बीएसएफ में एज एन असिस्टेंट कमांडेंट भी काम किया है। ठीक है। तो मैथ्स में आई वॉज प्रेटी मच कॉन्फिडेंट। ओके। अब वाइल इन द जॉब मैं प्रिपेयर करता था, आई यूज टू प्रिपेयर, सो आई यूज टू फोकस ओनली ऑन जीएस। मुझे लगा सी सेट तो निकाल ही लेंगे। सो ये गलती हुई थी। एज यू कैन सी 2022 के फिल्म्स में, ऑलराइट, 2022 के फिल्म्स में ओवरऑल मैंने 5 अटेम्प्ट दिए हैं, उसमें से 3 मेंस लिखे हैं। इफ अगर मेरे से ये गलती नहीं हुई होती, ट्रस्ट मी, इफ ये गलती नहीं हुई होती तो आई वुड हैव इजीली रिटन 4 मेंस और मे बी आई कुड हैव गॉट सिलेक्शन आल्सो। एक इंटरव्यू भी दिया मैंने। सो व्हाट वर द मेजर थिंग्स, क्या ऐसी मेजर थिंग्स थी जो कि आई इम्प्रूव मैंने, मतलब 2024 के अटेम्प्ट में, दिस टाइम व्हेन मार्कशीट विल कम मैं आपको शो करूंगा कि मेरे सी सेट में 120 प्लस मार्क्स आ रहे थे एंड मार्क दिस, आई विल डेफिनेटली शो दिस। ठीक है। तो क्या गलतियां मैंने की थी, मैं अपने पहले मिस्टेक्स के बारे में बताऊंगा, फिर मैंने क्या क्या इंप्रूवमेंट के लिए व्हाट आई डिड, व्हाट आर द स्पेशल पैरामीटर्स आई डिड फॉर इम्प्रूवमेंट, उसके बारे में मैं बताऊंगा। तो इस वीडियो को आप देखना, एंड में टेलीग्राम पे मैं आपको कुछ चीजें भी शेयर करूंगा। ठीक है। तो आपका ये एटम बच सकता है। ओके। और सी सेट का फियर, स्पेशली चाहे इंजीनियर्स हो नॉन इंजीनियर्स, मैं आपको ये बता रहा हूँ, इवन आईआईटीज भी फेल होते हैं सी सेट में। इतना खतरनाक था 2023 का सी सेट, 22 का सी सेट। ओके। सो लेट्स टॉक अबाउट इट। जैसे कि आप देख सकते हो कि जीएस में, ओके, जीएस में माय स्कोर वाज कंफर्टेबली 3 से 4 क्वेश्चन ऊपर थे। जनरल कैटेगरी का कट ऑफ, जस्ट करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, 87 88 था आपके 2022 के फिल्म्स में। ठीक है। सी साइड एक क्वेश्चन से रुक गया था, 66 नंबर चाहिए क्वालिफाइंग के लिए। ठीक है। जस्ट एक क्वेश्चन की वजह से आई मिस्ड इट। तो देखो, सबसे बड़ी चीज जो जनरली सारे लोग मिस कर देते हैं, सिंपल मैथ्स। ये सिंपल मैथ्स सी सेट वाले मैथ्स नहीं, सिंपल कैलकुलेशन, कि भाई आपको टोटल टोटल 27 क्वेश्चंस नेट करेक्ट करने हैं। बात समझ पा रहे हो मेरी? यू जस्ट हैव टू मेक 20 नेट करेक्ट, 27 नेट करेक्ट क्वेश्चंस। ऑलराइट। और ये 27 नेट करेक्ट नहीं आ पाते, है ना। 67.5 आ जाएंगे, एक को सही क्वेश्चन के 2.5 नंबर रहते हैं। ओके। द करेक्ट क्वेश्चन 80 में से इतना करना है यार, सिंपल सा, और ये भी काफी लोग नहीं कर पाते, मैं भी नहीं कर पाया था। ओके। मेरी गलती क्या थी, व्हाट आई डिड, अब सिंस आई वाज इन जॉब, आई एम इन जॉब सिंस 2018, तो यार मैंने ओवर कॉन्फिडेंस, मैथ्स तो कर ही लेंगे, इंजीनियर है, मैथ्स अच्छी रहे, इस ओवर कॉन्फिडेंस में निपट गए। ओके। तो बेसिक सिलेबस है क्वांट, 20 से 25 अप्रोक्स 30 के अराउंड क्वेश्चन आते हैं। एलआर 10 से 15 के अराउंड सवाल आ जाते हैं एंड 25 से 30 क्वेश्चन इंग्लिश में आ जाते हैं। ठीक है। अब देखो, जो आपके ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट होंगे, ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट को यहाँ पे दिक्कत होनी है, और कई बार टेक्निकल जो स्टूडेंट्स, जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स होते हैं, उनको यहाँ दिक्कत होनी है। अब कई ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं, इंग्लिश मीडियम के भी होते हैं, इंजीनियर होते हैं, सब सही रहता है, फिर भी फेल हो जाते हैं, जैसे कि मैं। ठीक है। सो देखो, ये पहले तो मैंने आपको गणित बताई है। अब स्टेप्स क्या क्या लेने हैं, इसके पहले मैं आपको बता दूं कि क्या कॉमन गलतियां लोग करते हैं, व्हाट इज द कॉमन मिस्टेक। पहली चीज, ओवर कॉन्फिडेंस। ओवर कॉन्फिडेंस से वी टेंड टू इग्नोर द सी सेट, हम सी सेट को इग्नोर कर दे रहे हैं। गलती क्या कर रहे हैं भाई, हमने लास्ट मिनट के लिए रख दिया। मई में एग्जामिनेशन, हमने देखा कि यार चलो 20 मई को लेट्स से एग्जामिनेशन है, 10 मई को हमने थोड़ा सा पढ़ने स्टार्ट किया, 5-7 दिन में हो जाएगा, या फिर लास्ट मिनट के लिए रखा, फिर एकदम से इतनी सारी चीजें हो जाती है कि हौश पौश हो जाता है। और चलो, अगर मतलब कोई, मैं बोल रहा हूँ कि जो 2-3 महीने पहले से कर रहा है, उसने थोड़ी बहुत चीजें पढ़ भी ली, मतलब कर लिया, एक बार अच्छे से प्रिपेयर भी कर लिया, सो ही टेंड टू फॉरगेट द प्रैक्टिस, प्रैक्टिस नहीं करता। और सीसैट के पेपर में इट इज वेरी इंपॉर्टेंट
कि आपको क्वेश्चंस छोड़ना आना चाहिए। ईगो बिल्कुल भी नहीं लेना। मैं आपको देखो आगे बताऊंगा, ये क्वेश्चंस के थ्रू बताऊंगा कैसे करके पहचानना है, कैसे करके छोड़ना है। ओके, तो लास्ट आवर के लिए सी सेट में नहीं रखना है, ठीक है। इसके लिए व्हाट यू कैन डू, जैसे आई नो अभी आप जीएस की बहुत इंटेंसिव तैयारी कर रहे हैं, लेट्स से संडे को एक कोई बंदा ले रहा है, हफ्ते में एक दिन का थोड़ा सा ब्रेक रह रहा है, या फिर एक थोड़ा सा लाइट डे है, तो उस लाइट डे में आप सी सेट करो ना। भाई 5 दिन से बंदा एकदम पॉलिटी पॉलिटी हिस्ट्री हिस्ट्री पढ़े जा रहे हैं, एनवायरमेंट पढ़े जा रहे हैं, फैक्ट्स पढ़ पढ़ के इंसान का दिमाग खराब हो गया। यार ब्रेक के लिए थोड़ा मैथ्स कर लो, ब्रेक के लिए थोड़ा सी सेट कर लो। एटलीस्ट डेली 1 घंटे क्या होता है, आप अगर 5 घंटे पढ़ लो, बीच में कहीं ना कहीं 1 घंटा माइंड एक तरीके से बहुत ज्यादा एग्जैजरेट होता होगा, लगता है कि यार भाई ठीक है थोड़ा सा ब्रेक ले लो, उस ब्रेक में मैथ्स कर लो। एप्टी करने से थोड़ा दिमाग चलता है, लॉजिकल रीजनिंग कर लो, ओके, इंग्लिश प्रैक्टिस कर लो। सो पहली चीज इंक्लूड सी सेट, मैं इसको बार बार बोल रहा हूँ, इंक्लूड, लिख दे रहा हूं कि आपको याद है, सी सेट इन योर डेली रूटीन। इंक्लूड, प्लीज 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 इस गलती को मत करना, इंक्लूड सी सेट इन योर डेली रूटीन। बात समझ में आ रही है? ओके। अब एक और गलती क्या कर रहे हैं कि भाई बंदे लगे हैं रैंडम सोर्सेस पढ़ने में। कोई बोल रहा आर एस अग्रवाल, तो आर एस अग्रवाल कर लिया, किसी ने दिशा पब्लिकेशन बोल दिया, कोई ये वीडियो। फॉलो एनी स्टैंडर्ड सोर्स, किसी एक स्टैंडर्ड सोर्स को फॉलो कीजिए। ओके, व्हाट आई वुड रिकमेंड, आप मैथ्स के लिए तो बुक वगैरह छोड़ो, एक डिसेंट यूट्यूब वीडियो देख लो। जैसे मैं देखो, आई एम नॉट प्रमोटिंग एनीवन, देयर आर लॉट ऑफ फ्री एंड गुड वीडियोस अवेलेबल, ठीक है, बहुत सारे चैनल्स हैं। आप यहाँ पे जैसे कि मैं आपको बोल सकता हूँ, एडुटैप का देख सकते हो, एडुटैप का ठीक है, फ्री में ने वीडियोस डाल के रखे 2020 या 2021 वाले कोर्स, उसमें आप देख लो। ओके, डेली 1-1 घंटे करते चलो मैथ्स में, ऑल द थिंग इज अबाउट प्रैक्टिस। ओके, और बाकी एंड में क्या करना है मैं ये चीज बताऊंगा। तो रैंडम सोर्सेस छोड़ो, और सबसे इंपॉर्टेंट जो जीएस में करते हो सेम चीज ही तो सी सेट में करनी है, पीवाईक्यूज को देखो। आप देखो कि हाई यील्डिंग टॉपिक्स कौन सी, फिर उससे आप आइडेंटिफाई करो आपका वीक एरिया कौन सा है, देन वर्क ऑन योर वीक एरियाज, प्रैक्टिस करो, ठीक है। और ऑलवेज मेक अ चीट शीट, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए भी बनता है, कैसे करके बनता है मैं थोड़ा सा बाद में बताऊंगा, ठीक है। मैथ्स में तो बहुत इजीली बना सकते हैं आप, मैथ्स कर लो, प्रैक्टिस कर लो, चीट शीट बनाते जाओ 1-2 पेजेस का। ये चीट शीट कब आएगा, जब आपका एग्जाम डे रहता है। ओके, एग्जाम डे में जब आप जीएस 1 करके थक जाते हो, मतलब एक तरीके से पेपर 1 दे के थक जाते हो, 2-3 घंटे का गैप रहता है, जस्ट गो थ्रू योर दिस चीट शीट। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो, एटलीस्ट मैं बता दूं, मैथ्स में 7 से 8 क्वेश्चंस ऐसे रहते हैं जो फॉर्मूला को थोड़ा सा मैनिपुलेट करने पे आ जाएंगे, वो फ्री के नंबर तो मत छोड़ो। अब ये सारी चीजें अगर इंसान कर ले रहे हैं, भाई चलो प्रैक्टिस कर ली, टेस्ट सीरीज वगैरह की जरूरत नहीं है, पीवाईक्यू कर लिया, सब कर लिया, फिर भी बंदे क्यों फेल हो रहे हैं सी सेट में? अप्रोच पता ही नहीं कि कैसे करके अटेम्प्ट करना है, हाउ टू अटेम्प्ट द एग्जामिनेशन। ओके, अब अप्रोच को दिमाग में रखने के, भाई हमें 27+ अटेम्प्ट करना, मतलब 27+ नेट करेक्ट करना है, पर इसका मतलब ये है कि हम 30 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, तो इसका आंसर है नो सर। अटेम्प्ट हमें 50 से 55 ही रखना है, हायर साइड अटेम्प्ट करना है। ओके, अब पेपर सॉल्व करने के पहले जब आप मॉक दोगे, जब आप पीवाईक्यू सॉल्व करोगे, देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ, ठीक है, इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, है ना। सी सेट सॉल्व करने में ईगो मत रखना। जब आपके हाथ में क्वेश्चन पेपर आता है, ओके, पहले 5 से 10 मिनट में स्कैन द पेपर, आप मार्क कर लो कि ठीक है, पहले 5-7 मिनट में आप देखो भाई 120 मिनट मिलते हैं, 120 मिनट से 5 से 10 मिनट में पहले आप क्या करो, पेपर को स्कैन करो। आप छोटे छोटे से जो आपको बहुत इजी इजी क्वेश्चंस दिख रहे हैं, जो आपको फर्स्ट राउंड में अटेम्प्ट करने हैं, वो इजी क्वेश्चंस क्वांट के भी हो सकते हैं, एलआर के भी हो सकते हैं, इंग्लिश के भी हो सकते हैं। मैं ये कभी नहीं बोलता कि पहले आरसी करो, ये करो। मैं बोल रहा हूँ पेपर में जो इजी दिख रहा है पहले उसे करो, पहले इसको आप सिक्योर करो, ठीक है। हाँ, छोटा सा जैसे क्वेश्चन देख रहे हो, जैसे दिस इज इजी क्वेश्चन, इस पे छोटा सा टिक मार दिया, छोटा सा टिक मार दिया, ओके। और जो जैसे देखो मैं आपको बताऊंगा कैसे करके इजी क्वेश्चन, कैसे करके आपने देखा कि भाई इजी क्वेश्चन है, लेट्स से दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, पी सैलरी इज 20% लोअर देन क्यू, क्यू सैलरी इज 20% देन आर सैलरी, हाउ मच परसेंट आर सैलरी इज मोर देन पी सैलरी। भाई कुछ नहीं, इसको फिगर्स में उतारना है। जिसने ठीक ठाक परसेंटेज की प्रैक्टिस की उसके लिए हार्डली 1 से 1.5 मिनट का सवाल है। इसको तभी के तभी टिक करो, या तभी के तभी सॉल्व कर लो। ये 2024 का ही सी सेट का पेपर बता रहा हूं मैं। सिमिलरली एक और क्वेश्चन आया था, जस्ट यूनिट्स के ऊपर है,
पता है तो 30 सेकंड में सॉल्व होगा, तभी के तभी सॉल्व करो चीजों को। ठीक है, बेसिक यूनिट्स पता है, बेसिक्स पता है, एकदम बेसिक सवाल है नंबर सिस्टम का, है ना। एक बार तैयारी करोगे तो ये चीजें पता है तभी सॉल्व करो, है ना। बट अगर ऐसा सवाल आ रहा है, ठीक है, पी क्यू आर डिस्टिंक्टिव पॉजिटिव, ठीक है, और इंटीजर है, ये है, ये करके आपको अपन को प्रूव करना है, एटलीस्ट ये सवाल मेरे 3-4 मिनट खा जाएगा। इसको अभी के लिए स्किप कर दो, इसको रखो राउंड 2 के लिए। पहले आप इजी क्वेश्चंस को सिक्योर कर लो, कोशिश करो कि इजी क्वेश्चंस में आपके 35 से 40 क्वेश्चन हो जाए, फिर राउंड 2 में टाइम मिले फिर आप दो ना। आपने पहले इजी क्वेश्चंस में लेट्स से कि 35 क्वेश्चंस कर लिए, आप भी कॉन्फिडेंट हो कि भाई मैं कट ऑफ तो क्लियर कर रहा हूँ, देन राउंड 2 पे आप आराम से बेफिक्र होकर आप अटेम्प्ट करो। और थर्ड कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस, वो क्वेश्चन जिसको देख के भाई मुझे लग रहा है कि हवा ही नहीं लग पा रही, मुझे करना ही नहीं है, तो उसको हार्डली 10 सेकंड देखो और सामने से ही टाटा बाय बाय कर दो, ईगो पे बिल्कुल नहीं। ओके, नो ईगो प्लीज, इसको छोड़ दो। तो राउंड 1 एंड राउंड 2 के क्वेश्चंस, राउंड 2 में मीडियम टाइप क्वेश्चंस रहेंगे, जो कि आपको लगता है कि हाँ भाई थोड़ा दिमाग लगाऊंगा, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, तो मैं इसको सॉल्व कर लूंगा। पर राउंड 1 में सबसे इजी क्वेश्चंस करने हैं। अब ये चीजें आप कर कैसे पाओगे? ये चीजें आप कर पाओगे थ्रू अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। इसलिए मैं बोल रहा हूँ दिस स्ट्रेटेजी, संडे ब्रेक में सी सैट करो और डेली 1-1 घंटे सी सैट को देते जाओ। अभी नवंबर एंड होके दिसंबर आने वाला है, बात मान लो, नहीं तो बैंड बज जानी है आप लोगों की सी सैट में। ठीक है जी, ओके। सो व्हाट इज द की? ठीक है, फाइनल टेक अवे क्या है? प्रैक्टिस करो डेली 1-1 घंटे, जिस दिन ब्रेक डे ले रहे हो 10-15 दिन, जब भी आप ब्रेक लेते हो उस दिन पूरा डे सी सैट को दो। ठीक है, आई विल कम अप विद अ डिटेल्ड वीडियो कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को कैसे करके टैकल करना है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आप लेट्स से कि अगर 30 क्वेश्चन आ रहे हो, वैसे 27-28 आते हैं, बहुत इजीली इसमें से आप 23 से 24 सही करके चले जाओगे। पहले रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में क्वेश्चंस पढ़ने रहते हैं, फिर कीवर्ड्स ढूंढने रहते हैं, इसके बहुत टेक्निक्स होते हैं। मैं बहुत ही जल्दी, इफ यू गाइस अगर आप चाहते हो, ठीक है, आई विल मेक अ डिटेल्ड वीडियो और मैं आप लोग को लाइव सॉल्व करके बताऊंगा, लाइव सॉल्व करके बताऊंगा कि आज ही करनी कैसे करके है। ठीक है, पीवाईक्यूज विद इन सम डेज, ठीक है, पीवाईक्यूज आपके प्रैक्टिस के लिए मैं एक पूरा पीवाईक्यूज का कंपाइलेशन टेलीग्राम पे दे दूंगा। आप टेलीग्राम का जो लिंक है वो चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हो, और अगर कुछ भी डाउट आता है किसी भी चीज में, ठीक है, यू कैन वॉच, आप मेरे से डायरेक्टली इंस्टा में रीच आउट हो सकते हो, इंस्टा का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में ही है। ठीक है, आई रिप्लाई विद इन 24 to 48 आवर्स के अंदर, मैं डेफिनेटली सबको रिप्लाई करता हूँ। ठीक है, ये चीजें आप कर सकते हो। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जीएस की जो हाइड सीरीज जो प्लेलिस्ट चल रही है, उसमें हमारा वेरी हाई वैल्यू, जो मैंने आपको 45 टॉपिक्स की लिस्ट दी थी, उसमें से एंशियंट एंड मेडिवल हैज बीन कंप्लीटेड। नेक्स्ट मोस्ट प्रोबेबली आई वुड बी स्टार्टिंग विद इकोनॉमी, क्योंकि बहुत बच्चों के ग्रुप में और इंस्टा में मैसेज आ रहे हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन, बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद, ऑल द बेस्ट।